हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आइए आज हम लोग चलते हैं लॉगरिथम की दुनिया में कि सर लॉग से बहुत डर लगता है। आज के बाद आपका डर खत्म होने वाला है रो, क्योंकि आज हम लोग इसको आसान करने वाले हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, ऐसा टेक्निक होगा जिससे आपका लॉग से जो डर था सर वो खत्म होने वाला है रो। तो चलिए हम लोग चलते हैं लॉगरिथम की दुनिया में, जो कि आपका चैप्टर 2 का ही एक कॉन्सेप्ट है। इसमें था इंडिसेस और लॉगरिथम। इंडिसेस के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सीखे, आज हम लोग सीखेंगे लॉगरिथम के बारे में। तो सबसे पहले लॉगरिथम को आसान बनाने के लिए कुछ फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। इट मींस वो समझ में होना चाहिए, जिसका एप्लीकेशन अगर हम करें तो वो आपको समझ में आए। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि सर लॉगरिथम में हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे सर। तो बेसिक कुछ फार्मूला है जिसको हम लोग लिखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लेंगे जो हम कुछ फार्मूला लिखवाने वाले हैं। फॉर्मूलास, सबसे पहले आप लिखेंगे कि लॉग ए इंटू बी रहे। बेस में अगर कुछ ना गिवन है तो समझ लेना बेस 10। तो लॉग ए इंटू बी के प्लेस पे आप लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। यहां ब्रैकेट लिखना कोई जरूरी नहीं है, लॉग ए प्लस लॉग बी। वाइस वर्सा होता क्या है, सिर्फ हम लोग ये याद रख रहे हैं कि ए इंटू बी होगा तो ए प्लस बी लिख सकते हैं सर। उल्टा भी अगर ए प्लस बी के फॉर्मेट में है तो उसके प्लेस पे इंटू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहां पे ये फार्मूला हुआ, इस पे एक एग्जांपल हम लोग देख लें कि अगर कहीं लिखा रहे लॉग एक्स स्क्वायर इंटू 2 तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 2। इट मींस इंटू के फॉर्मेट में रहेगा तो प्लस के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। क्या सर दो ही नहीं रो, अगर ये लॉग ए इंटू बी इंटू सी जितना भी लॉग इंटू में रहे सब प्लस में हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो यहां पे हम लोग क्या किए, अगर इंटू के फॉर्मेट में होगा लॉग में तो आप अलग अलग प्लस के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। तो अभी तक बस एक फार्मूला हम लोग सीखे, और कौन सा फार्मूला यूज करेंगे सर। और जो दूसरा है लॉग के बारे में, दूसरा जो आपका फार्मूला है लॉग ए बाई बी, कि अगर डिवाइड के फॉर्मेट में हो, ए बाई बी के फॉर्मेट में होगा तो आप लिखेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी। इट मींस ए बाई बी होगा सर तो डिवाइड होगा, और ए इंटू बी होगा तो वहां पे एडिशन होगा। तो याद रहेगा आज के बाद कि इंटू में अगर लिखा हुआ तो उसको प्लस में लिखेंगे, और डिवाइड के फॉर्मेट में है तो माइनस में। उसका वाइस वर्सा कि सर अगर माइनस में है तो उसको डिवाइड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन आता है तो कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन यही रख देता है, और आप सोचते हैं कि हम तो ए बाई बी पढ़े हैं सर, लॉग ए माइनस लॉग बी आ गया तो उसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं हीरो, और वहां से आपका काम आसान हो सकता है। ये सबसे कॉमन ये दो फार्मूला होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। और क्या कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तीसरा नंबर में लिखेंगे लॉग एम पे पावर एन। अगर पावर जो भी हो पहले आ जाता है, एन लॉग एम लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, एन लॉग एम। इसका भी एग्जांपल एक समझ लीजिए, मान लीजिए लॉग एक्स टू द पावर 5 है तो आप इसको लिखेंगे 5 लॉग एक्स। जो भी पावर होगा पहले आ जाएगा। तो ये बेसिक है कि सर लॉग में इनटू के फॉर्मेट में रहता है तो प्लस, डिवाइड के फॉर्मेट में माइनस, और पावर अगर कुछ भी होगा तो लॉग के पहले आ जाएगा सर। और भी फार्मूला है क्या, हाँ आइए चलिए और भी कुछ फार्मूला है जिसको हम लोग देख लेते हैं कि और किस टाइप का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। एक फार्मूला यूज करेंगे लॉग ए बेस बी रहेगा तो इसको आप लिख सकते हैं 1/, अगर इसका रेसिप्रोकल लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बी बेस ए हो जाएगा। यहीं से एक फार्मूला और निकल के आता है कि लॉग ए बेस बी इंटू
log b बेस a इज इक्वल टू 1। क्यों? किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट कितना होता है हीरो? 1 होता है। तो एक फार्मूला बन के आ गया आपका। एक कभी कभी यूज होता है log a बेस b इंटू log b बेस c इज इक्वल टू log c बेस, यहां पे c बेस a। आप ये लिख सकते हैं, इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ये रेयर यूज होता है। और भी कोई फार्मूला है क्या? log 1 अगर मिल गया, log 1 का वैल्यू 0 होता है। कहीं भी अगर log 1 मिल गया तो उसको हम लोग 0, और log सेम रहे log 10 बेस 10 तो उसका वैल्यू 1। यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है 10 बेस 10, अगर log 2 है और बेस 2 है तो उसका वैल्यू 1। अगर ये दोनों सेम है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है हीरो। तो ये याद रखना है, ये log का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग यूज करके क्वेश्चन सीखने वाले हैं। और क्या सीखेंगे? और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है log को रिप्रेजेंट करने के लिए कि सर ये तो फार्मूला हो गया, अब कुछ फॉर्मेट है जहां से हम लोग log के बारे में जानेंगे कि सर log के फॉर्मेट में लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, उससे हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में सीखेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म में सीखने वाले हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर क्या होता है? ये मालूम है हमको कि सर 10 का स्क्वायर 100 होता है सर। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्मेट में लिखना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान देना, इसको बोलते हैं बेस। बेस में क्या है? 10 है, तो बेस बेस में ही रहेगा, लिखाएगा log, ये जो इक्वल टू के साइड है वो इधर आ जाएगा 100, और बेस में जो है बेस में ही रहेगा, और जो पावर में था वो इधर आ जाएगा। इस चीज को अगर आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन आसान होने वाला है। क्या किए? ये हम जानते हैं उसको लिखें। 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये मालूम है। क्यों? 10 का स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10 100 होगा। अब इसको log के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो log लिखे, और जो इक्वल टू के राइट साइड में है वो log के साथ आ गया, और बेस में क्या आया? जो यहां बेस में वही बेस में होगा, बेस चेंज नहीं होगा। यहां भी बेस है, 10 पे पावर का मतलब ये बेस में है, बेस में ही रहा, और जो पावर में है वो इक्वल टू के राइट साइड चला गया। ये अगर आप सीख गए तो आपसे स्टार्टिंग का बेसिक क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। और वाइस वर्सा कि सर अगर इस फॉर्मेट में है तो उससे क्या हम यहां आ सकते हैं? बिल्कुल। कभी कभी क्वेश्चन log के फॉर्मेट में गिवन होगा और आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछेगा, तो हम क्या कर रहे हैं? बोले बेस बेस में ही रहेगा, बेस बेस में ही रहेगा, और इक्वल टू के राइट साइड में है जो पावर में चला जाएगा, और ये राइट साइड चला जाएगा। यही है यहां लिखा हुआ ना। तो यहां क्या समझाए हम? बेस बेस में ही रहेगा, इक्वल टू के राइट साइड में जो है हीरो वो पावर में चला गया, और ये आपका राइट साइड में आ गया। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, लॉगरिथमिक फॉर्म से। अगर इस चीज को आप समझ गए तो अब देखिए आपसे क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे काफी इजीली बनेगा कि सर अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है, चलते हैं उस पे कि सर log का अगर बेसिक क्वेश्चन होगा तो वो कैसे बनेगा। आइए log के दुनिया में, यहां देखिए सबसे पहले आपको कन्वर्ट करने के लिए जो आपका सिलेबस है उसमें सबसे पहले आपको कन्वर्ट करने के लिए सिखाया है। जो आपके सामने क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू अ लॉगरिथमिक फॉर्म, कि 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 10,000, यहां 3 टू द पावर -5 इज इक्वल टू x, यहां भी कुछ गिवन है। इसको बोल रहे लॉग के फॉर्म में चेंज करिए। यहां कैलकुलेट नहीं करना, बस लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने बोल रहा है। तो यहां हम क्वेश्चन नंबर 1 को काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्या है? 3 टू द पावर -5 इज इक्वल टू x। बोल रहा है इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करिए। क्या करेंगे? लॉग जो भी राइट साइड है इक्वल टू को वो लिखा जाएगा, और जो बेस में है बेस में ही रहेगा, और जो पावर में है वो राइट साइड आ जाएगा। तो log x बेस 3 इज इक्वल टू -5।
हो गया, बस यही काम करना था। अब इसका 3 में आ जाओ, फर्स्ट का 3 क्वेश्चन है आपका 0.3 पे पावर 3 इज इक्वल टू 0.027 लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। क्या करेंगे हीरो? लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, तो यहां हो जाएगा लॉग 0.027, क्यों? जो राइट साइड में उसको यहां लिख दिए, और जो आपका बेस में है वो बेस में ही रहेगा, इज इक्वल टू जो पावर में है वो राइट साइड आ गया। तो लॉग 0.027 बेस 0.3 इज इक्वल टू 3। ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने सॉल्यूशन बनाया 2 और 3 का। एक क्वेश्चन छोड़ दिए, उसको आप बनाओगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि सर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपसे पूछ रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा हीरो। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म सिखाएं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का फर्स्ट दिया हुआ है लॉग 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4, ऐसा दिया हुआ है। लॉग 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोले थे। जो बेस में रहेगा वो बेस में ही रहेगा, जो नीचे लिखा रहता है वो बेस में होता है, उसको वैसे ही रखो। और राइट साइड में जो है वो पावर में आ जाएगा, और जो लॉग के साथ है वो राइट साइड आ जाएगा। अब आप चेक भी कर सकते हैं, 3 टू द पावर 4 81 होता है। तो बस करना नहीं था, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज, लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना था, उस फॉर्म को हमने चेंज किया। और भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 इसी का 2 का सेकंड लिखा हुआ है लॉग 32 बेस 8 है इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू है 5/3। इसको चेंज करना हीरो। आप क्या करेंगे, जो बेस में है एक को बस पकड़ के रखो, जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, और जो राइट साइड में है वो पावर में आ जाएगा, इज इक्वल टू 32। ये बस इसी फॉर्मेट में दिखाना है कि हाँ सर अब हमको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो लॉगरिथमिक में लिख सकते हैं, और लॉगरिथमिक में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसका यूज आगे क्वेश्चन बड़ा जो होगा वहां ब्रेक करने में होगा और उसका वैल्यू निकालने में होगा कि सर अब हम लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक कर सकते हैं, चेंज करने आ गया है। जैसे ये चीजों को आप सीख गए हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं, जहां पे आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू। वैल्यू निकालना शुरू हो गया सर जब आप चेंज करने के लिए सीख गए लॉग में कि सर लॉग में हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म दोनों फॉर्म में चेंज करने के लिए सीख गए हैं। तो यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हमसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आपसे वैल्यू पूछ रहा है किसका, तो आप लेट कर लीजिए कि लॉग 16 बेस 2 मालूम नहीं है, मालूम नहीं है कितना होगा, उसको x मान लिए हीरो कि हमको मालूम नहीं है सर log 16 बेस 2 का वैल्यू क्या होगा, उतना इज इक्वल टू x। अब क्या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं आप? बिल्कुल। अभी जस्ट सीखे हैं कि जो बेस में रहेगा वो बेस में ही रहेगा, और जो इक्वल टू के राइट साइड है वो पावर में चला जाएगा, इज इक्वल टू 16। इसको सेम एज वैसे ही रहने दो और इसको 2 पे पावर 4 लिख देंगे। अब दोनों का बेस सेम और बीच में इक्वल टू का साइन है। आप इंडिसेस में फरे फॉर्मेट कि जब बेस सेम हो तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर हो गया सर। क्यों? बेस सेम था तो पावर को इक्वेट करके हम लोग आंसर ले आए। कितना आसान हो गया। अभी तक डर लगता था लॉग से, जैसे ही उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना, कन्वर्ट करना सीख गए, चीजें आपके लिए आसान हो गई। अब चलते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं कि सर जो डरावना टाइप से लग रहा है उसको देखते हैं कि बहुत सर ये क्वेश्चन लग रहा है बहुत खतरनाक लग रहा है, बेस में √2 है, कोई दिक्कत नहीं है रो। अगर चीजें आपको समझ में आ गई तो आपसे बनेगा। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां दिया हुआ है log 8
बेस रूट 2 है। इसका वैल्यू पूछ रहा है, नहीं मालूम है x मान लो, नहीं मालूम है x मान लो, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, और जो राइट साइड में है वो पावर में आ जाएगा, और इधर इक्वल टू में हो जाएगा। अब इसको तोड़ लीजिए। रूट 2 को आप क्या लिख सकते हैं? रूट 2 है, 2 पे पावर हाफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाफ, और इनटू हो जाएगा, एक पावर पहले से है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये 2 का क्यूब है 8, ये हो गया 2 पे पावर x बाई 2, और ये 2 का क्यूब। पावर को इक्वेट कर दीजिए, x बाई 2 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, और x इज इक्वल टू 3 टू जा 6, और ये आपका आंसर निकल के आ गया। यहां पे हम लोग क्या काम किए? यहां पे हम लोग यही काम किए कि सर रूट 2 था, क्या इसको लिख सकते हैं 1/2? बिल्कुल, ये आपका अधिकार है। यहां कुछ नहीं का मतलब 2 है, अगर यहां 3 होता तो 1/3, 4 होता 1/4, 5 होता तो 1/5, और पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, एक पावर पहले से x था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो x/2, और बेस सेम था, पावर को इक्वेट किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, उसके बाद हमारा आंसर आ गया। इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बनाओगे उतना आपका क्लियर होता जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 3 का 5 नंबर, log 0.008 बेस में 5 है। बोले जो नहीं मालूम है उसको x मान लिए, इसका वैल्यू पूछ रहा था, इतना इक्वल टू x। अब क्या करेंगे? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब जो बेस में है बेस में ही रहेगा, राइट साइड में जो पावर में आ गया, और ये आपका इधर शिफ्ट कर गया। अब क्या करेंगे? ये 5 टू द पावर x ये नहीं ब्रेक होगा, यहां डेसिमल को हटाएंगे तो 8/30 आ जाएगा। अब देखिए तो ये कटेगा, ये कटेगा आपका, अगर इसको आप काटेंगे तो 125 टाइम्स में कट जाएगा। अब क्या करेंगे? ये 5 टू द पावर x है, ये 1/125 को आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब। 5 का क्यूब को ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाता है। अब आपके पास आ गया 5 टू द पावर x, और इधर 5 टू द पावर -3। फिर से वही कॉन्सेप्ट, बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है बीच में, पावर को इक्वेट करेंगे, x का वैल्यू आ गया -3, और ये बन गया सर। तो हम लोग बस एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना रहे हैं, वो है कि अगर हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो इसको हम लोग चेंज कर ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और उसके बाद तो कैलकुलेशन है जो आप इंडिसेस में सीखें, जो भी कॉन्सेप्ट सीखे उसका यूज करके हम लोग फाइनल आंसर तक आ रहे हैं। बताइए अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत रह जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन का और जरूरत है सर, उसको और नंबर ऑफ क्वेश्चन बताएंगे और आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। क्यों? मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना नंबर ऑफ टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा, और फार्मूला बेस्ड, क्योंकि सिर्फ फार्मूला याद करने से नहीं होगा हीरो। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यहां भी वही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू। यहां भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू। यहां पे आपको इतना इक्वल टू 5 दे रखा है, अब इसको चेंज करना है। इसमें तो डायरेक्ट गिवन था कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो वहां हम लोग x मान ले रहे थे, यहां गिवन है वैल्यू इतना इक्वल टू 2.5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वहां फाइंड द वैल्यू सीधे पूछा था, x था ही नहीं सर, हम लोग खुद से x माने थे इसके प्रीवियस वाले पार्ट में, इट मींस 3 क्वेश्चन 3 वाले में। अब क्वेश्चन जो 4 है उसमें आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे हम लोग? फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है तो हम लोग x निकाल सकते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, इसका 4 का 4 जो छोड़ रहे हैं वो आप खुद से ट्राई करोगे। 4 का 4 है log x बेस रूट 3 इज इक्वल टू 4। इसको भी वही काम करेंगे हीरो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो रूट 3 पे पावर बेस है जो बेस पे ही रहेगा,
राइट साइड में जो पावर में चला जाएगा ये x, √3 पे पावर 4 क्या होगा, √3 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √3 को √3 लिख सकते हैं सर। अब ये पावर 4 है, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर पे पावर स्क्वायर, पावर 4 है तो पावर पावर मल्टीप्लाई होके यही पावर 4 हो जाएगा और इधर x है। आपको मालूम है कोई भी नंबर रूट में रहे उसका स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाता है सर, क्यों, इसका भी रीजन है। हम लोग तो रट्टा मार लेते हैं, लेकिन √3 का मतलब 3 पे पावर 1/2 और एक पावर पहले से है सर 2 कैंसिल तो 3 हो जाता है। लेकिन इसको हम लोग एक फॉर्मूला की तरह याद कर लेते हैं कि कोई भी नंबर अगर रूट पे है और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट कैंसिल का मतलब ये 3 बन गया और 3 का स्क्वायर क्या होता है हीरो, 9। तो आपका आंसर आ गया कि x = 9। तो ये बाकी जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का वो आपसे बनेगा। क्यों बनेगा ये सब हम छोड़ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको बना के और हमको मैसेज करेंगे कमेंट बॉक्स पे कि हाँ सर इसका आंसर ये आ रहा है। सारा का आंसर आएगा आपसे, क्यों, सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, डरना नहीं है। देखो यहां डेसिमल है, एक डेसिमल वाला भी देख लेते हैं कि सर डेसिमल वाला बनेगा। आप इजी वाला क्वेश्चन बता दे रहे हैं, log x बेस 4 = 2.5 है। काम वही करना है हीरो, क्या करना है, 4 पे पावर 2.5 = x। क्या सर ये तो बहुत टफ हो गया, पावर 2.5 आ गया, डर लग रहा है क्या। ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 25/10 हो गया, पॉइंट हटाएंगे तो = x। अब ये देखो तो कटेगा, 2 पे पावर 2 × 25/10 = x। 2 5 = 10, 5 5 = 25, 2 पे पावर 5 = x। 2 पे पावर 5 कितना होता है हीरो, 32। सर आंसर आ गया, x = 32। तो ये क्वेश्चन कहीं से भी टफ नहीं है हीरो, ये क्वेश्चन बस कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और यहां पे अभी तक हम एक ही कॉन्सेप्ट पे बना रहे हैं क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम, लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल, कि अगर लॉग के फॉर्म में तो एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो कभी कभी लॉग के फॉर्म में। लेकिन जनरली जो आपका क्वेश्चन है लॉग के फॉर्मेट में गिवन होगा तो उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करके इंडिसेस का कुछ फार्मूलाज को यूज करते हुए हम लोग फाइनल पोजीशन तक आएंगे। तो अभी इस टाइप का जो क्वेश्चन अभी हम लोग किए, ये सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो आप बाकी क्वेश्चन को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ट्राई करेंगे। जो क्वेश्चन हम बताएं वो ठीक है, जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं उसको आप खुद से ट्राई करेंगे और देखेंगे क्या सर 100% आपसे बन रहा है या नहीं। अगर दिक्कत होगा तो फिर से आप कमेंट करेंगे, हम सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे। आगे और भी क्वेश्चन है कि सर अब जो क्वेश्चन दिख रहा है ये सब वही है, यहां लिखा हुआ है। देखिए जैसे हम एक पावर वाला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 3, यहां लिखा हुआ log x² - 4 बेस 2 = 5। हम लोग क्या करने वाले हैं हीरो, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 लिखा हुआ है log x² - 4 बेस 2 = 5। आप क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं उसी पे बेस्ड है ये भी क्वेश्चन। इसका मतलब जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा और जो राइट साइड में वो इधर आ जाएगा x² - 4। क्या किए हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिए। अब बस कैलकुलेशन रह गया, 2⁵ कितना होता, 32, x² - 4 को इधर खींच लो 36 बन जाएगा। देयरफॉर x = 6 आपका आंसर आ गया हीरो। तो क्या बहुत टफ था क्या सर, यहां पे इस फॉर्मेट में लिख लिया। कोई भी क्वेश्चन होगा डरने की बात नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का भी सारा क्वेश्चन बनेगा
और देखेंगे कुछ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन दिए जो अभी जस्ट आपको बताए हैं, वो सारा वही क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे। यहां पे क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना भी जस्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को देखो कि अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने बोलेगा तो क्या लिखेंगे, लॉग जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, log 1 हो जाएगा, और बेस में है 9 और जो पावर में है 0। ऐसे भी आपको फार्मूला लिखवाए हैं कि log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। बेस में कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ही, बेस में कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो log 1 का वैल्यू हो गया 0। सेम एज जो भी क्वेश्चन यहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है सबको आप लॉगरिथमिक में चेंज कर लेना। कहीं पावर माइनस में है, फ्रैक्शन में आ रहा है, डरना नहीं है, बोले है बेस बेस में ही रहेगा, तो log 0.01 बेस 10 इज इक्वल टू -2। ऐसे सबको चेंज कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना और बनाना। उसके बाद जो भी जिसमें दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर कहीं दिक्कत होगा तो फिर हम आगे के लेक्चर में, वीडियो में बाकी का भी सॉल्यूशन दे देंगे, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करो, इसलिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आपके लिए कि आप उसको ट्राई करो, अदरवाइज ये सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन में मजा नहीं है, कुछ क्वेश्चन आप खुद भी बनाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपको बताएं कि यहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अभी जस्ट इस पे हम लोग काम किए हैं कि सर अगर क्वेश्चन लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4, एक बार फिर से हिंट, जो बेस में रहेगा वो बेस में ही होगा और जो राइट साइड में वो पावर में आ जाएगा, इधर 0.01 हो जाएगा। बस इसी फॉर्म में चेंज कर लेना सारे क्वेश्चन को। तो आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट लेके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को आप बनाओगे। यहां बाय कन्वर्टिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू, देखिए फिर से आ गया कि सर अगर हम सीख गए चीजों को कि कैसे उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो अब हम लोग वैल्यू जो कि आपको बताएं आज के क्लास में कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और यहां पे हम लेके चलते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का 6 लेके चलो, यहां पे 6 से ये दिया हुआ है, बताए कि जो जिसका भी वैल्यू पूछेगा उसको x से इक्वेट कर दो, उसको x से इक्वेट कर दो। अब क्या हुआ, जैसे ही उसको x से इक्वेट कर दिए, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, बेस बेस में ही रहेगा, ये पावर में चला गया 0.25। अब देखिए तो ये बन जाएगा, आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है, आप इसको चेंज कर लीजिए, 2 पे पावर x ये ऐसे ही रहेगा, 0.25 पॉइंट हटाओगे, 2 0 नीचे आएगा, 25 4 जा 100, 2 पे पावर x, ये 1/2 का स्क्वायर उसको ऊपर शिफ्ट कर दो, 2 पे पावर x ये ऊपर जाएगा तो 2 पे पावर -2, बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दो, x का वैल्यू आ गया -2। सर आंसर आ गया x इज इक्वल टू -2। तो हम लोग क्या काम किए, जो एप्लीकेशन सीखे उसी पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। तो पहले छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ना सीखिए, जब आप तोड़ना सीख जाएंगे तो जोड़ना भी सीख जाएंगे। सर कि सर अब तोड़ सकते हैं तो उसको जोड़ भी सकते हैं, तो जोड़ना आसान होगा कब, जब तोड़ना आप सीख जाओगे कि हाँ सर तोड़ना सीख गए हैं, मैथ में तोड़ना ही होता है। अगर तोड़ने आ गया आपको तो आप फिर उसको बड़ा बना दोगे, इट मीन्स जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप बना सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि x का वैल्यू निकालना है। आप किसी एक को, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है log x बेस 81 इज इक्वल टू 3/2। क्या बताएं, बेस बेस में ही रहेगा, बेस बेस में ही रहेगा, इक्वल टू के साइड है जो पावर में चला जाएगा और ये इधर शिफ्ट कर जाएगा। सर अब आपको मालूम है 81 3 टू द पावर कितना होता है हीरो, 4 होता है 3 3 जा
9 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो 3 टू द पावर 4 होता है, ये 3/2 इज इक्वल टू एक्स। पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, 3/2 इज इक्वल टू एक्स। कट जाएगा 2 2 जा 4, ये हो गया 3 टू द पावर 3 2 जा 6 इज इक्वल टू एक्स। ये आपका आंसर हो गया, x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6। इस तरीका से बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन देखो, ये देखने में छोटा लग रहा है, क्या ये कंफ्यूजन होगा क्या? जहां बेस नहीं गिवन है वहां 10 मान लेना। सर आपको लगेगा कि सर लगभग सब क्वेश्चन में बेस दिया हुआ है, यहां बेस नहीं है, इसका मतलब log x बेस 10 इज इक्वल टू -1। अब इसको हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। 10 पे पावर -1 इज इक्वल टू एक्स हो गया। 10 पे पावर -1 का मतलब कितना हो गया हीरो? 1/10, या इसको लिख सकते हैं 0.1। इस तरीका से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो आप ये जो भी आज हम सिखाएं आपको, वो आपका एक ही कॉन्सेप्ट पे बोल सकते हैं बेस्ड था। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म को, और उसका वाइस वर्सा भी बोले कि आप लिखेंगे कि अगर लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे। और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। बच्चा लॉग से ऐसा डरता है जैसे कोई बम हो, तो डरना नहीं है हीरो। आप आज के बाद ये जो भी क्वेश्चन होगा वो आपसे बनेगा। तो आगे का जो हमारा लेक्चर होगा वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होगा, जो आज हम आपको बताए कि कुछ फार्मूलाज भी बताएं लॉग का कि क्या फार्मूला है। आज जो भी आज का जो लेक्चर हुआ वो एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल था। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे होगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।